हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सभी की? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे और बहुत ज़्यादा अच्छा वीक आप लोगों का गुजर रहा होगा। और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और मेरे भी वीक काफ़ी ज़्यादा बिजी गुजर रहे हैं पाकिस्तान में। तो बहुत सारे लोग जो भी मुझे अभी तक फॉलो कर रहे हैं उनको ये पता होगा अच्छे से कि मैं पाकिस्तान में हूँ, और ना सिर्फ पाकिस्तान में हूँ बल्कि आजकल मेरे दिन मेरे ससुराल के अंदर गुजर रहे हैं। जब मैं पाकिस्तान आई थी तो फिर शुरू का जो 3 हफ्ते थे वो मैंने अपने अम्मी अब्बू के यहाँ गुजारे थे खूब सारे, जब अशर नहीं थे यहाँ। जब अशर आ गए तो फिर मैं अपने ससुराल में रहने लगी। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें शेयर। और सुबह मेरा आगाज़ हो गया है, रूटीन शेयर कर रही हूँ आज आप लोगों से। 9 AM to 5 PM रूटीन मेरा क्या रहता है पाकिस्तान में, हम लोग क्या करते रहते हैं पूरा पूरा दिन। तो ये सब अभी फ़िलहाल आप लोग बिल्ली के जो नज़ारे देख रहे हैं ना, तो ये क्यूट सी बिल्ली इनके यहाँ एक तरह से पालतू बिल्ली की तरह हो गई है। वैसे ये थी मोहल्ले की बिल्ली, जब छोटी छोटी थी बिल्कुल बचपन में ये लोग इनके घर में आना शुरू हुई 2 बिल्लियाँ, और फिर उसके बाद ये बस बैठ ही गई और फिर इनको वैक्सीनेशन वगैरह सब करा के खाना और पानी देते रहते हैं, दूध वगैरह। तो फिर इस तरह बस ये लोग यहाँ पे बैठी रहती हैं घर के बाहर ही। इनको घर में अंदर आना बिल्कुल अलाउड नहीं, क्योंकि कुछ लोगों को एलर्जिक भी है यहाँ पे बिल्ली से। तो एनीवे यहाँ पे हम लोग अभी बेड पे बैठ गए हैं थोड़ी देर और पानी वानी पीऊँगी। टोयो नासिक के आपको ग्लासेस तो याद होंगे कि कितनी पुरानी कंपनी है ये, हमारे बचपन से ये कंपनी ग्लासेस की, तो बड़ी पायदार इसके ना ग्लासेस होते हैं। तो बहरहाल इस तरह से हम लोगों का दिन शुरू हो गया। स्लो मॉर्निंग्स होती हैं आजकल, नाश्ता देर में करते हैं। फ़िलहाल तो पराठों की तैयारी शुरू हो गई है, लेकिन एटलीस्ट मैं आधा घंटा सुबह को जो है उठने के बाद गुजारती हूँ खुद के साथ। जब पानी पीती हूँ, थोड़ा हस्बैंड के साथ बातें बातें करती हूँ आराम से, और फिर उसके बाद ही फिर आगे सिलसिला दिन का शुरू होता है। बिकॉज जब स्लो मॉर्निंग्स होती है ना, आप अच्छा फ़ील करते हो। सो पराठे वगैरह आज खालाओं ने ही बना दिए थे। नॉर्मली कभी कभी मैं भी बना लेती हूँ, लेकिन खालाओं ने आज बना लिए थे तो मैंने कहा चलो ठीक है आपके हाथ का ही खा लेते हैं। और बस अब मुँह हाथ वगैरह धोऊँगी और फ्रेश होंगी, ख़ुद भी बच्चों को भी मैंने फ़्रेश कर लिया था। ऑब्वियसली हर चीज़ की मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि एज़ अ मदर मैं पहले उनको प्रायोरिटी देती हूँ कि उनका वो जो काम है, वो जो उनका टाइम चल रहा है वो हो जाए पूरा। तो मैं उनकी रिकॉर्ड ज़्यादा नहीं कर पा रही होती हूँ, लेकिन हाँ जो मैं खुद कर रही होती हूँ मैं कोशिश करती हूँ वो ज़रूर रिकॉर्ड कर लूँ। तो मुँह हाथ धोने के बाद, बच्चों को फ्रेश करने के बाद, हस्बैंड भी फ्रेश हो गए, और फिर उसके बाद फिर मैं नाश्ते की तैयारी करने यहाँ पे आ गई हूँ। तो नाश्ते में आज बना रही हूँ मैं ऑमलेट अपने और अपने हस्बैंड के लिए और अली के लिए। तो अली भी वही खाता है, और पराठे तो ऑलरेडी बने हुए हैं आप देख रहे हैं, वो तो बना चुकी हैं खालाएँ। तो पाकिस्तान में बड़ी मज़े हैं इस तरह से कि मैं काफ़ी लाइट चल रही हूँ आजकल। खाना वाना भी नहीं बनाना होता, अपने ससुराल में ही जो है वो मेरी जो हस्बैंड की दोनों खाला रहती हैं, तो वो उनके ही घर हम लोग रहते हैं। तो माशाल्लाह से उनका घर भी काफ़ी भरा भरा घर है, खूब सारे लोग हैं, तकरीबन 12-13 लोग हैं माशाल्लाह, क्योंकि 2 खालाएँ उनके बच्चे। तो वो सब मिला मिलू के खूब जो है वो रौनक भी रहती है, हम लोग बातें वगैरह में भी लगे रहते हैं। तो दिन हमारा मतलब ऐसे ही गुजरता है कामों में, लेकिन रातें जो ना वो बातों में ही गुजर जाती हैं सबकी, और फुल ऑन मतलब देर तक जागते हैं, बातें शातें करते हैं, मज़ा आता है। कभी कभी बाहर खाने पीने भी निकल जाते हैं। बाहर जब मैं जाती हूँ तो मोबाइल लेकर नहीं जाती ज़्यादा, सिक्योरिटी इशूज़ की ही वजह से। तो मैं फिर ये कि रिकॉर्ड नहीं करती हूँ वो सब चीज़ें, तो दिन की ही मैं ज़्यादातर घर में रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो फटाफट ऑमलेट की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने टमाटर एंड हरा धनिया एंड प्याज का ऑमलेट बनाना है। और ये जो प्याज है ना, ये मेरे हस्बैंड को पता नहीं क्यों पसंद ही नहीं आ रही है, तो अब मैंने ये लास्ट टाइम ही डाली थी, इसके बाद अब मैं नहीं डालती हूँ प्याज बिल्कुल भी। तो खैर ऑमलेट, और साथ ही में अपने बच्चों के लिए भी मैंने नाश्ता चढ़ा दिया था। बॉयल्ड एग हो रहा है और चाय बना दूँगी, सिंपल सा प्लेन सा नाश्ता। तो ये है कि जो पाकिस्तान में टाइम गुजर रहा है, ये छुट्टियों का ही टाइम है ज़ाहिर है एक तरह से, तो बहुत ज़्यादा रिलैक्स कर रहे हैं। स्लो मॉर्निंग्स होती हैं, सुकून से उठती हूँ, सुकून से अपने जो है वो काम करती हूँ, आधे घंटे रेस्ट लेती हूँ और फिर ही नाश्ता स्टार्ट करती हूँ। उससे ये कि ब्रेन अच्छा चलता है, सुकून भी लगता है और छुट्टियों का एक फ़ील भी आती है। आप यकीन नहीं जानेंगे कि एक वक्त था जब तकरीबन 6 से 7 साल मेरे ऐसे गुजरे थे कि बस मैं सुबह को उठती थी, फटाफट नाश्ता बना के और फटाफट ले चली जाया करती थी ऑफ़िस, और फिर ऑफ़िस जाके ही नाश्ता किया करती थी। तो उस ज़माने में मैं जब भी लड़कियों को इस तरह के व्लॉग्स में देखती थी कि जो स्लो मॉर्निंग स्टार्ट करती हैं, मैं सोचती थी यार पता नहीं कभी क्या मेरी लाइफ भी ऐसी होगी जिसमें मैं भी थोड़ा चुस्कियाँ मार के आराम से बैठ के चाय पीऊँगी, या फिर एक स्लो मॉर्निंग्स होंगी जिसमें मैं आधे घंटे अपने आप को दूँगी, पानी पीऊँगी, लाइट सी जो है वो थोड़ी धूप खाऊँगी। तो इस तरह की ज़िंदगी मतलब एक तरह से समझ लें कि ख्वाब जैसी भी लगती थी उस वक्त, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो ख्वाब भी अब रियलिटी बन गया, और बहुत ज़्यादा खुशी होती है अल्हम्दुलिल्लाह कि एक वक्त जो मुश्किल था वहाँ से निकल के आसान वक्त में आ गए हैं। वो जो स्ट्रगल्स का टाइम था, उस स्ट्रगल की वजह से आज वो आसानियाँ हम अल्हम्दुलिल्लाह ले पा रहे हैं, मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों, कि जो हम लोग उस वक्त सिर्फ सोचा करते थे, हमारा सिर्फ ड्रीम था।
खैर यहाँ पे खाला मेरे बेटे अयान के लिए बना रही हैं सलामी का सैंडविच, बहुत ही मज़े का, जिसमें केचप डाली है उन्होंने। और सलामी यहाँ पे बनी बनाई KNN की या किसी भी कंपनी की मिल जाएगी आपको आराम से। तो बस वो आप इसमें रोल करते हुए डालते जाएं और जैसे भी चाहें सैंडविच बनाएं। अलग अलग बच्चों की अलग अलग किस्म की चॉइसेस होती हैं, तो केचप खाएं ना खाएं जो भी है, लेकिन सलामी इज़ ऑलवेज़ अ गुड विनर। तो वो जो है ना बच्चों को बहुत पसंद आती है। तो तैयार कर दिया है वो सैंडविच खाला ने अपनी ही मर्ज़ी से अपने हाथ से बना के। और एक ज़माने में मैं भी सलामी का बर्गर पहले बनाया करती थी, लेकिन अब चूँकि मैं इन लोगों के घर में हूँ तो अथॉरिटी ज़्यादा मैं इन लोगों को दे देती हूँ कि अगर जो मर्ज़ी उनको चाहे बनाएं। बाकी उन लोगों ने मुझे काफ़ी हद तक किचन के बारे में चीज़ें बताई हुई हैं, तो मैं वो ये है कि अपनी ही मर्ज़ी से किचन में जाके चीज़ें बनाती हूँ ताकि किसी पे बर्डन भी ना हो। और मुझे ख़ुद भी जो है वो अच्छा लगता है कि मैं एक्टिव ही रहती हूँ। अगर मैं काम करती ना हूँ, नाश्ता वगैरह बनाती हूँ छोटा मोटा, बाकी खाना ये लोग ही सब संभाल लेते हैं ससुराल में। और मैं सिर्फ जो है ना यही करती हूँ कि कभी अभी दिल चाहा तो कुछ बना के खिला दिया, कोई मीठा या कुछ और। तो इसके अलावा कोई ख़ास एक्टिविटी नहीं। बाहर जाने आने की एक्टिविटीज़ एक्चुअली थोड़ी ज़्यादा ही है। तो अभी मैं चाय की आराम से चुस्कियाँ लगा रही हूँ खड़ी हुई, और यहाँ पाकिस्तान का झंडा भी लगा हुआ है। अभी तक हालांकि आज़ादी का दिन काफ़ी टाइम से निकल चुका है, आई थिंक ये 18 या 20 अगस्त की है, लेकिन जो फुटेज आप देख रहे हैं, मगर अभी भी झंडा खैर लगा हुआ है। अच्छी बात है ना, अपने मुल्क से प्यार है, मोहब्बत है, तो झंडा भी लगा के रखेंगे। और धूप वाला मौसम होता है आजकल, बिल्कुल आसमान साफ़ भी है। कि अब सैफ़ उठ गया है, सैफ़ थोड़ी देर के बाद उठता है, तो अब मैं उसको नाश्ता करा रही हूँ। सिंपल बॉइल्ड एग मैंने 2 इसको दे देने हैं, उसके ऊपर बस ब्लैक पेपर डाल के। अच्छा, बच्चों को जो ना बहुत सारे नमक बहुत सारा खाने की आदत होती है, मगर मेरे बेटे सैफ़ को, जो बीच वाला है, इसको बिल्कुल भी नमक खाने की आदत नहीं है। क्योंकि जिस ज़माने में मैं जॉब किया करती थी और मेरे हस्बैंड घर पे होते थे, तो उन्होंने सैफ़ को बचपन से बॉइल्ड एग खिलाया है, और बॉइल्ड एग के ऊपर वो कभी नमक डाल के नहीं खाते। तो ना मेरे हस्बैंड खाते थे और ना उसकी वजह से मेरे बेटे को आदत हुई कि वो भी नहीं डालते थे उसके अंडे में नमक। तो अब वो बिल्कुल नमक नहीं खाता, उसके ऊपर सिर्फ काली मिर्च ही डाल के खाता है। तो बहरहाल नाश्ता वगैरह उसको करवा के फ़ारिग हो गई हूँ, और अब जो है वो दोपहर की तरफ मैं जा रही हूँ। दोपहर का टाइम हो रहा है। नाश्ते के बाद मेरी एक आदत है कि मैं लाजमी बातें कर लेती हूँ। बच्चों को भी खूब जो है वो साफ़ सुथरा कर लेते हैं, फ़्रेश कर लेते हैं हम सब फैमिली, और साफ़ सुथरे कपड़े पहन लेती हूँ। ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि थोड़े और फ्रेश कपड़े पहन लूँ, जो भी नए कपड़े हैं वो पहन लूँ। तो यहाँ पर मैं आयरन करने लगी हूँ अपने कपड़ों को, और जो मैंने ये जोड़ा पहना है अभी बाहर जाने के लिए भी पहना है साथ में, क्योंकि आज है बाहर जाने वाला काम। अभी हम लोग जा रहे हैं अयान को फ़ुटबॉल मैच पे ले जाने के लिए, क्योंकि हमने उसकी एक ट्रेनिंग क्लासेस यहाँ पे ली हुई हैं। तो हमारे एरिया के ही करीब में एक फ़ुटबॉल सेंटर है, तो वहाँ पे ही ये रेगुलरली जाता है और फ़ुटबॉल की ट्रेनिंग लेता है। तो हम लोग इसको ड्रॉप करके आ जाते हैं, पिक भी कर लेते हैं। 1.5-2 घंटे की क्लास होती है हार्डली। तो इस वक्त हम वहीं पे जा रहे हैं। और कराची में गर्मी कुछ इस तरह होती है कि आपको एवरी सिंगल डे ही शावर लेना होता है। यू कैन नॉट स्टे लाइक इन द सेम ड्रेस फॉर लाइक 1 to 2 days इवन। बहुत मुश्किल होता है, पूरा पूरा दिन भी तो गुजारना कभी कभी मुश्किल हो जाता है एक ही ड्रेस में। तो बार बार ये होता है कि आप फ्रेश होते रहो, और फ्रेश होने के बाद जो फीलिंग आती है ना, अमेजिंग, मतलब बहुत ही सुकून मिलता है, इत्मीनान मिलता है, और फिर लगता है कि हाँ दिन के लिए फ़्रेश। और जब आपको अगर अपने दिन को प्रोडक्टिव एंड एनर्जेटिक बनाना है ना, तो याद रखें एक जो है ना दिन में ज़रूर शावर लें उठने के बाद फ़ौरन से, मतलब थोड़ी देर में, जैसे फ़ौरन भी नहीं मगर नाश्ते के बाद भी जैसे अगर आप ले लो, तो इस तरह मुझे लगता है कि हाँ दिन शुरू हो गया है। तो आप लोगों के लिए किस तरह दिन शुरू होता है ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। कुछ लोगों के लिए जो है वो कुछ खा के दिन शुरू होता है, कुछ लोग बर्फ़ के पानी से मुँह धोते हैं फिर उनका दिन शुरू होता है, कुछ लोग खाली टीथ ब्रश कर लेते हैं तभी उनका दिन शुरू हो जाता है। तो बहरहाल यहाँ पे हमने अयान को फ़ुटबॉल पे ड्रॉप किया, और अब हम लोग जा रहे हैं सुपरमार्केट। वहाँ से मुझे लेने हैं कुछ छोटा मोटा सामान, तो मैंने सोचा कि साथ साथ ही यहाँ पे बराबर में ही सुपरमार्केट है, तो फिर यहीं से जाके ख़रीद लेते हैं। और यहाँ जाने का फ़ायदा ये होता है कंपेयर टू शॉप्स के, शॉप्स में जो ना वो चीज़ें महंगी मिलती हैं, और जो ये सुपरमार्केट है यहाँ पे एटलीस्ट हर चीज़ में 100-200 रुपए का फ़र्क ज़रूर आता है, यानी कि थोड़े सस्ती होती है शॉप्स से कंपेयर करूँ तो यहाँ मैं मेकअप लेने के लिए आई हूँ, और बाकी छोटे मोटे जो है वो सामान लेने के लिए। लेकिन मेकअप्स में मुझे क्या क्या लेना है मैं अभी आपको घर जाके दिखाऊंगी। मेकअप थोड़ा बहुत ही है, लेकिन ज़्यादातर हर्बल चीज़ें ही होंगी, तो घर जाके मैं आप लोग को सारी चीज़ दिखाऊंगी। फटाफट से यहाँ पे हम लोग शॉपिंग करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन इम्तियाज़ स्टोर पे आके ना आपका 1.5-2 घंटे कहाँ गुजरते हैं पता ही नहीं चलता। और जिस इम्तियाज़ स्टोर पे इस वक्त हम लोग हैं ना, वो 2 फ्लोर्स पे है, एक ऊपर एक नीचे, तो उसकी वजह से और भी ज़्यादा टाइम लग जाता है। और
इतना सामान होता है, इतना सामान भरा हुआ होता है, मतलब एक ही आइटम के 5-5 10-10 कंपनीज़ के प्रोडक्ट होते हैं। तो खूब सारी चॉइस होती है कि कौन सा चूज़ करें। लोकल भी होते हैं, इंटरनेशनल भी होते हैं। काफ़ी अच्छा स्टोर है, तो हम लोग यहीं से शॉपिंग ज़्यादातर कर लेते हैं, क्योंकि एक तो पैसे भी बचते हैं, ऊपर से इनके पास वैरायटी भी बहुत ज़्यादा है। तो वहीं पे फिर जाके अपने और शॉपिंग करके वापस आ जाते हैं। तो सामान हमने सारा ख़रीद लिया है और यहाँ पे अयान भी फ्री हो गया है अपनी फ़ुटबॉल की ट्रेनिंग से। बहुत ज़्यादा खुश है वो ट्रेनिंग से अल्हम्दुलिल्लाह, और टीचर्स भी अच्छे ट्रेन कर रहे हैं, क्योंकि रेगुलरली होती है तो ये ज़्यादातर टाइम मतलब अपना वहाँ गुजार लेता है। एंड ट्रेनिंग काफ़ी अच्छे से हो जाती है। ऐसा नहीं है कि हफ़्ते में एक ही दफ़ा हो रही हो, तो बच्चे तो भूल भी जाते हैं जब तक अगली ट्रेनिंग का टाइम हो, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे रेगुलरली हो रही है। तो अब हम लोग घर पे आ गए हैं सामान वगैरह लेके। अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि क्या सामान लिया। तो इम्पॉर्टेंट था इसमें कुछ नेचुरल हर्बल सामान लेना था। सबसे पहले तो ये अनियन ऑयल लिया, और फिर ये रोज़मेरी ऑयल। बेसिकली इसका मकसद ये था कि मेरे हस्बैंड को अपने बालों पे लगाना है। और इसके अलावा ये एलोवेरा का फ़ेस वॉश ले लिया था। फ़ेस वॉश बहुत ज़रूरत लग रही थी इसकी, और ये काले बालों को करने के लिए मेरे हस्बैंड की ही चीज़ है, मैंने नहीं ली, मैं तो ब्राउन बाल करती हूँ। और साथ ही में ये कुछ फ़ोम्स लिए, और यहाँ पे मैंने ये मेबेलिन का कंसीलर लिया। सो मेबेलिन का कंसीलर मैंने जो है वो यहाँ पे लेके थोड़ी गलती की। मैं एक्चुअली अगर कनाडा से लेकर आती ना ये, तो मुझे हाफ़ प्राइस पे मिलता है वहाँ पे, तो यहाँ पे डबल प्राइस पे मिलती हैं चीज़ें जितनी भी इम्पोर्टेड होती हैं। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ आईब्रोज़ लाइनर। तो ये भी जो है वो मैंने लिया। ये है कुछ लाइट ब्राउन कलर का, जिस तरह का बाहर दिख रहा है, कुछ कुछ ऐसी ही कलर है। और बाकी ये है मस्कारा, जिसको मैं अभी इस्तेमाल तो कर रही हूँ, मगर मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं आ रहा। ये मस्कारा मैंने कहा ट्राई करूँगी, बट ये बहुत ही बेकार सा है। साथ ही मैं आईब्रोज़ का ब्रश लिया नया, इसलिए क्योंकि वो जो मेरा पुराना वाला है वो वैसे ही ख़राब सा हो गया है, तो अब बस मैं उसको रिटायर कर दूँगी और नया वाला ही इस्तेमाल करने वाली हूँ। एंड साथ ही मैं नेल पॉलिश मैंने ये ली है बहुत अरसे बाद, कोई आई गेस कई सालों के बाद मैंने नेल पॉलिश ली है। उसके साथ ही मैंने ये ले लिए नेल पॉलिश वाइप्स। मतलब मेरे पास तो रिमूवर भी नहीं था, इवन कुछ भी नहीं है मेरे पास, तो ये नेल पॉलिश वाइप्स भी अच्छे से मिल गए। फ़र्स्ट टाइम इस्तेमाल करूँगी। एंड मेहंदी भी ली है, जो कि इमरजेंसी है, जस्ट 15 मिनट्स में कलर आ जाएगा। तो आई एम सो एक्साइटेड टू ट्राई ऑल ऑफ़ दीज प्रोडक्ट्स, जितने भी मैंने ये ऑयल वगैरह की ये सब चीज़ें ली हैं। अशर भी इसको रेगुलरली लगाते हैं अब बालों पे, तो देखेंगे इसका क्या असर रहता है। क्योंकि अशर ने एक्चुअली ये तमाम जो हेयर ऑयल्स लिए थे ये इसलिए लिए हैं क्योंकि उनके बालों में ताकि ग्रोथ हो थोड़ी सी। काफ़ी ज़्यादा गंजपन भी हो गया है पीछे से, तो उसको थोड़ा सा रीग्रोथ करने के लिए देखा था, और कुछ डॉक्टर्स ने रिकमेंड भी किया था। लेकिन मैं आपको मतलब कोई ऐसी मेडिकल एडवाइस नहीं दे रही हूँ, बट एक अपना ही खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि इसलिए अशर इस्तेमाल कर लें क्योंकि उनको। तो वापस आते आते हमें बज गए हैं ऑलमोस्ट शाम के 5:30-6, और यहाँ पे मैं जो है वो बच्चियों को दिखा रही हूँ नेल पॉलिश। जो बच्चियाँ जो है वो सामने से ही आती हैं, सामने घर में रहती हैं, तो हर रोज़ या 2 दिन के बाद वो आ जाती हैं और आराम से हमारे घर में अली के साथ खेलती हैं। उनको इतना मज़ा आता है बेबी के साथ खेल के। तो फिर उनको मैंने नेल पॉलिश भी दिखाई, खूब तारीफ़ें वसूली, बड़ा मज़ा आया। और नेल पॉलिश लगा के भी मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ऑलमोस्ट मैं समझ लें कि 10 साल के बाद मैंने नेल पॉलिश लगाई है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 10 साल बाद। क्योंकि मुझे नेल पॉलिश लगाने का बिल्कुल भी शौक़ नहीं है, आई डोंट लाइक एट ऑल। मतलब मुझे बार बार ये होता है कि यार मैं फिर बार बार उतारूँ, नमाज़ पढ़नी होती है ना, तो फिर हर टाइम वज़ू करने के लिए फिर नेल पॉलिश उतारूँ, फिर वज़ू करूँ, फिर कब कब पहनूँ, ये सब चीज़ें। तो मैं बस कभी कभी ही लगाने के लिए मैंने ले ली है रेड कलर की नेल पॉलिश, तो अच्छी लगती है हाथों पे। और आजकल सेल्फ़ केयर का टाइम भी काफ़ी मिल रहा है, तो मैंने सोचा कि चलो ये अभी इस वक्त ले लेती हूँ। ये नहीं पता कि कनाडा में कितना इसको कंटिन्यू करूँगी, मगर चलो देखते हैं। अब मैं शाम के लिए तैयारी कर रही हूँ बच्चों के चिप्स की। बच्चों के लिए फ़्रेंच फ्राइज़ बनाऊँगी, और बस उसके बाद बच्चे जो है वो आराम से अपने बैठ के हम भी चाय पियेंगे। चाय तो मैंने हस्बैंड को वैसे सर्व कर ही दी है, लेकिन मेरी अपनी चाय तो अभी भी रखी हुई है, और शायद ठंडी ही हो रही है। लेकिन मुझे बच्चों को पहले फ़्रेंच फ्राइज़ देने ज़रूरी हैं, क्योंकि मैंने इकट्ठी अपनी चाय बना ली थी अब हस्बैंड के साथ ही। तो बस ये फ़्रेंच फ्राइज़ काटूँगी, और बहुत सारे हैं क्योंकि सामने वाली बच्चियाँ भी आई हुई हैं, तो बस उनके लिए भी बना रही हूँ। तो समझ लें कि 3 से 4 दफ़ा इसकी लौट डलेगी, तो टाइम लगता है थोड़ा सा। लेकिन ये कि बच्चे नेचुरल फ़्रेंच फ्राइज़ खा ले तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे तो पैकेट के भी हर किस्म के फ़्रेंच फ्राइज़ यहाँ पे मिल रहे हैं, लेकिन मुझे सेल्फ मतलब मुझे पर्सनली बच्चों के लिए नेचुरल ही अच्छा लगता है, ऑर्गेनिक ही। तो अब मैं आई हूँ अपनी चाय देखने के लिए कि भाई शायद पीने के काबिल हो। तो ये बहुत ठंडी हो रही है,
इस कदर ठंडी पाला चाय कि मेरा तो दिल ही ख़राब हो गया। मैंने कहा नहीं आज को तो माइक्रोवेव ही करना पड़ेगा। तो बस अब मैं जा रही हूँ माइक्रोवेव करती हूँ चाय को। चाय गर्म होते ही मैं इसको बस पी लूँगी। बहुत ही ज़्यादा मुझे थकन भी हो रही थी इस टाइम पे, दिल चाह रहा था बस बैठ के सुकून से खाऊं सुपर के बिस्किट एंड एंजॉय करूं। और बिस्किट्स ये वाले तो मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद है। तो अब हो गई है बस शाम, और इसके बाद ये खालाओं ने जो भी खाना वगैरह बनाया है तो इंशाल्लाह हम वो खा लेंगे। लेकिन ये था मेरा आज का 9 AM to 5 PM रूटीन इन पाकिस्तान। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। अगर व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दें एंड वीडियो को कमेंट शेयर ज़रूर किया करें। आप लोगों से मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में बहुत याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।